दोस्तों एक बड़ा सवाल है। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। अब उन सीटों में अगर आप देखेंगे तो सीसामऊ है, करहल है, कटहरी है, मंझवा है, फूलपुर है, मिल्कीपुर है। इन तमाम सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होना है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी भाजपा के सामने है। अब आप सोच रहे होंगे भाजपा के सामने क्या परेशानी है? दिल्ली में सरकार है, लखनऊ में सरकार है, मंत्रियों की फौज है, विधायकों की सेना है, तो फिर भाजपा के सामने इन 10 सीटों पर क्या मुश्किल है? दरअसल दोस्तों कुछ समस्याएं इंटरनल हैं और कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनका इलाज फिलहाल बीजेपी के किसी नेता के पास नहीं। दरअसल बीजेपी के जितने सहयोगी हैं यानी एनडीए के जितने घटक दल हैं, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी, ये सब इन 10 सीटों पर निगाहें लगा के बैठे हैं। संजय निषाद 2 सीटों पर दावा कर रहे हैं कि 2 सीटों पर तो हम लड़ना चाहते हैं। जयंत चौधरी 3 सीटों पर दावा कर रहे हैं। अनुप्रिया की भी नजर कुछ ऐसी है और ओम प्रकाश राजभर भी एक आध सीट चाहते हैं। अब बीजेपी ने जो तय किया है वो इन सबकी चिंताओं को बढ़ाने वाला है, क्योंकि बीजेपी ने बिल्कुल साफ मन बना लिया है कि संजय निषाद को कोई सीट नहीं, अनुप्रिया को कोई सीट नहीं और ओम प्रकाश राजभर को कोई सीट नहीं। बात जयंत चौधरी की है तो जयंत चौधरी को 1 सीट मिलेगी, वो भी मीरापुर की। लेकिन जयंत चौधरी इतने में मानने को तैयार नहीं है। उनकी नजर खैर पर भी टिकी है, लेकिन बीजेपी सीटें देना नहीं चाहती। अब दोस्तों इस बात की तस्दीक भाजपा की कुछ मीटिंग्स भी करती हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोर कमेटी की मीटिंग की, अयोध्या में जाकर मीटिंग की, दोनों डिप्टी सीएम के साथ अलग से मीटिंग की, विधायकों के साथ बैठक की, सुपर 30 के साथ बैठक की, मंत्रियों को बिठाया, उनकी जिम्मेदारियां तय कर दी। ब्रजेश पाठक से कहा कि सीसामऊ और करहल को आप संभालिए। केशव प्रसाद मौर्य से कहा गया कि मंझवा और फूलपुर को आप संभालिए। मीरापुर और कुंदरकी की जिम्मेदारी भूपेंद्र चौधरी को दे दी गई, आप संभालिए। खुद योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। यानी आप देखिए तो बीजेपी तैयारियां तो बहुत तेज कर रही थी, लेकिन अपने सहयोगियों को साइडलाइन कर दिया। यह साफ तौर पर कह दिया कि सहयोगियों को सीट नहीं मिलेगी। जो मिलना था वो लोकसभा चुनाव में मिल गया और अब जो मिलेगा उसका ध्यान 2027 में रखा जाएगा, लेकिन उपचुनाव में किसी को कोई भी सीट नहीं दी जाएगी। जयंत चौधरी को मीरापुर की सीट दी जाएगी, वो 1 सीट पर मान जाए तो ठीक है, उनको 2 से 3 सीटें नहीं दी जाएंगी। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश में होने वाला यह 10 सीटों का उपचुनाव दरअसल एक लिटमस टेस्ट है, एक बिग चैलेंज है। और यह चैलेंज योगी आदित्यनाथ के लिए भी है, पूरी भाजपा के लिए भी है, और दिल्ली और लखनऊ के बीच में जो दूरियां हैं, जो तनाव है, जो तलखियां हैं, यह चुनाव यह भी तय करेगा कि आखिर पलड़ा किसका भारी है। आने वाला वक्त यह भी बताएगा, क्योंकि जिस तरह से पिछले 1-1.5 महीने में लखनऊ और दिल्ली का पूरा एपिसोड पूरे उत्तर प्रदेश ने, या फिर यूं कह लीजिए कि पूरे देश ने देखा है, उसके बाद से हर किसी के जहन में सवाल यह है कि इन 10 सीटों पर प्रदर्शन कैसा होगा। क्योंकि एक तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है और दूसरी तरफ मायावती ने भी उपचुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है। चंद्रशेखर अलग तैयारियां कर रहे हैं। यानी इन 10 सीटों के उपचुनाव को आप सत्ता का सेमीफाइनल मान सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव है, लेकिन लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन से इंडिया गठबंधन की उम्मीदें और इंडिया गठबंधन का हौसला आसमान पर है। अखिलेश यादव और कांग्रेस को लगता है कि इन 10 सीटों पर कम से कम 6 से 7 सीटें जीती जा सकती हैं। तो वहीं बीजेपी क्लीन स्वीप करने की तैयारी कर रही है कि 10 में 10 सीटें आसानी से जीतकर योगी आदित्यनाथ दिल्ली दरबार को मैसेज देना चाहते हैं कि ये हमारा दम है। लेकिन दोस्तों दम तो एक तरफ है, अगर ये सहयोगी नाराज हो गए, अगर इन सहयोगियों को मनाया नहीं गया, समझाया नहीं गया, तब तो इन 10 सीटों पर लड़ाई एक तरफ तो बाहर चलेगी और एक तरफ अपने घर के अंदर जंग छिड़ जाएगी। क्योंकि संजय निषाद खुलेआम ये बात कहते हैं कि 2 सीटों पर हमारा दावा है, 2 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, हमको चाहिए। अगर नहीं मिलेगी तो संजय निषाद क्या करेंगे? ओम प्रकाश राजभर मान जाएंगे? अनुप्रिया पटेल जो लगातार चिट्ठियों पे चिट्ठियां लिख रही हैं,
सवाल खड़े कर रही हैं, बयान दे रही हैं, वो अनुप्रिया पटेल मान जाएंगी क्या? दोस्तों ये सब बड़ा आसान लगता नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश है, यहां की राजनीति बड़ी दिलचस्प है। अब भाजपा के सामने सहयोगियों को मनाना एक बड़ी चुनौती है, और जाहिर सी बात है दोस्तों, जब भाजपा के सहयोगी नाराज हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये विपक्ष को प्लस करेगा। जब अंदर अंदर लड़ाई मचेगी, क्योंकि विधायकों से जितनी मुलाकातें योगी आदित्यनाथ ने चुनाव के बाद से लेकर अब तक कर डाली हैं, इतनी मुलाकातें तो 7 साल में नहीं हुई, और हर जगह से लगभग एक जैसी रिपोर्ट है कि भीतरघात हुआ, अपने ही नेताओं ने हरवा दिया, सहयोगी दलों ने हरवा दिया। तो क्या यह भीतरघात उपचुनाव में जाकर खत्म हो जाएगा? सब एक साथ आ जाएंगे, एक मंच पर आ जाएंगे, सब बेहतरीन हो जाएगा? ऐसा होता तो नहीं, और ना ऐसा उत्तर प्रदेश में होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कुल मिलाकर दोस्तों, जिस तरह से बीजेपी के सहयोगी उससे नाराज हैं, वो नाराजगी इन 10 सीटों के उपचुनाव में अगर बनी रही, खत्म ना हुई, तो बड़ी भारी पड़ेगी, और इन 10 सीटों का उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी के दांत खट्टे भी कर सकता है। फिलहाल क्या होगा 10 सीटों के उपचुनाव में, इस पर हर किसी की नजर है, हमारी भी नजर है, आपकी भी नजर है। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई समीकरण है, कोई सवाल, कोई सुझाव है, तो अपनी सुझाव, अपने राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और यह भी बताएं कि इन 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में किसका पलड़ा भारी है।